हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला था पतंजलि के ऊपर। रात को मैंने शायद 8 साढ़े 8 बजे के करीबन एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, जो कि निशा लांबा के ऊपर था। उनका कल डिवोर्स हो गया था, उसी टॉपिक के ऊपर था मेरा वीडियो। और मैं पतंजलि के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मगर आप सब ने कमेंट कर करके पूछा कि दीदी आप वीडियो बनाओ, आप पतंजलि को सपोर्ट करो, आप वीडियो बनाना बंद मत करो। ठीक है, तो आप सबका इतना भर भर के कमेंट आता है ना यार, कि मैं सच में आप सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ और दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। मैं जितना थैंक यू धन्यवाद बोलूँ ना उतना कम है। आप सब बोल रहे थे कि दीदी जो भी कुछ भी अभी पतंजलि के साथ हो रहा है ना, वो सब जानबूझ के करवाया गया है। एग्जैक्ट फिर से मैं वही सवाल जवाब करने वाली हूँ। ठीक है, सवाल जवाब तो हमारा रुकेगा नहीं। और रही बात कि मैंने पतंजलि की मम्मी के ऊपर जो एलिगेशन लगाया था, ठीक है, दारू उरू को लेकर, तो ये सब देखो सामने से लगाया गया। और मैंने सिर्फ तथ्य रखा था कि अगर पतंजलि की मम्मी जो है इतना कमाती है, तो उनका आर्थिक कंडीशन इतना मतलब गिरा हुआ कैसे है, मतलब इनकी आर्थिक कंडीशन में कोई सुधार कैसे नहीं आ सकता है। जिसके घर में मतलब 1 लाख रुपए भी मंथली सैलरी आए तो उसका घर जो है ना बम बम करे, मतलब हर तरीके से रहन सहन तौर तरीके हर तरीके से वो मतलब संतुष्ट रहेगा। ठीक है, मगर इस तरीके से पतंजलि का घर का जो कंडीशन देखकर ऐसा नहीं लगता है। मगर फिर भी खैर, मैं अब सैलरी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाऊंगी, क्योंकि सामने से आकर उन्होंने बोला कि मेरा इतना इतना कमाई है, मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मगर कुछ कुछ सवाल है अभी भी मुझे पूछना है। आप सब कमेंट करके मुझे सवाल देते हो, छोड़ते हो मेरे पास एक उम्मीद के साथ ही कि दीदी आप इस सवाल के ऊपर आप डिस्कस करो। ठीक है, यहाँ पे मेरे से डिस्कस किया गया था, हमसे सवाल पूछा गया था कि दीदी इस कंट्रोवर्सी में अभी जो डांसर खोहित का जो मैनेजर था, ये जो कंट्रोवर्सी किया था, इस कंट्रोवर्सी में किसका फायदा हुआ? आप सभी बोल रहे हो कि दीदी इस कंट्रोवर्सी में पतंजलि का तो कुछ फायदा नहीं हुआ, जहां तहां पतंजलि का और घाटा ही हुआ। ठीक है, पतंजलि की मम्मी झूठ बोली। अब झूठ बोली कि सच बोली, ये तो पतंजलि की मम्मी के ईमान ही जानेगा। मगर अगर 90% ऑडियंस बोल रही है कि पतंजलि की मम्मी से बुलवाया गया है, पतंजलि से बुलवाया गया है, तो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आग वहीं लगता है जहाँ पे धुआं उठता है। ठीक है, तो आग आग की लपटें वहीं लगती है जहाँ पे मतलब माचिस जलाकर सुलगाने की कोशिश की जाइए। और कहीं ना कहीं वो बात सच होगा अगर 90% ऑडियंस अगर पतंजलि के सपोर्ट में, इसकी गरीबी से। देखो यहाँ पे किसी ने बोला कि तुम जो है गरीबी बोल बोल के उसका तुम गरीबी की मजाक बना रहे हो, मगर यहाँ पे 90% ऑडियंस इस बात से सहमत है कि पतंजलि की फैमिली सच में गरीब है। ठीक है, और अगर उसके पास सैलरी आती, मंथली आती 50-60 1 लाख 2.5 लाख के अंडर, तो क्या इसकी स्थिति ऐसी होती? और बीच में यहाँ पे नाज जारा का भी थोड़ा सा मैं नाम लेना चाहूंगी। उन्होंने नाज जारा भी एक लाइव करके 15-20 मिनट की वीडियो में उन्होंने बोला कि पतंजलि की मम्मी से कि जो भी इकबाल खान का जो ड्रेस है, कोट पैंट अंडर गारमेंट तक सब कुछ आपके पास है, पतंजलि की मम्मी उनको लौटा दो, इकबाल खान को लौटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे और क्योंकि इकबाल खान ने बोला कि भाई अगर तुम मेरा ड्रेस जो है तुम भिखारी को दे दो, गरीब को दे दो, मुझे मतलब नहीं है। मगर अगर हमसे मतलब नहीं है और मेरे ही नजर के सामने मैं तुम्हें वीडियो में ड्रेस पहन के मैं देखूं, मैं अपना ड्रेस तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे लग रहा है कि अगर सामने से मुंह खोलकर एक बार नहीं, 1 बार 2 बार 3-4 बार मांग चुका है। ठीक है, इकबाल खान ने भी खुल्लम खुल्ला बोल रहा है भाई कि मेरा कोट पैंट शर्ट जो भी कुछ भी है, मेरा ब्लेजर वगैरह मेरे पास लौटा दो। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि पतंजलि की मम्मी को लौटा देना चाहिए, लौटा देना चाहिए। क्योंकि
रिस्पेक्ट सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। तो खुद का रिस्पेक्ट करना सीखिए, खुद का अहमियत समझिए। और सामने से अगर बंदा मांग रहा है ना, एक बार दो बार नहीं, दो तीन बार मांग चुका है, तो आपको उनके घर पे जाके फेंक के आना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए ड्रेस, ठीक है। तो मैं इस चीज में कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी सीधे, अगर मुझे लग रहा है कि ऐसे कपड़े को पहनना भी नहीं चाहिए, जो सामने से मांग रहा हो, बार बार मांग रहा हो, ठीक है। तो ऐसे कपड़े को दे देना ही बेहतर है, और जिंदगी में, लाइफ में चिल करो। फिर जो मेरा सवाल है, वो मैं सवाल तो पूछूंगी ही पूछूंगी। देखो, पतंजलि की मम्मी के ऊपर जो है, जो भी एलिगेशन लगाया, जो इस कंट्रोवर्सी हुआ पतंजलि की मम्मी के बारे में इस तरीके से, यहाँ पे देखो, जो भी डांसर खोहित को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, डांसर खोहित खुल्लम खुल्ला उसका नाम ले रही है, मगर पतंजलि माँ बेटी से अपने सपोर्टर का नाम लेने पे पाबंद लगा हुआ। पतंजलि की माँ बेटी जो है, पतंजलि जो है, अपने सपोर्टर का नाम भी नहीं ले सकती। और नेगेटिव वेब में इससे इस तरीके की चीजें बुलवाया गया कि पतंजलि इतना कमाती है, ठीक है, और ऐसे वैसे आप सबने देखा। मगर यहाँ पे मुझे बोला गया कि दीदी, वो अगर फैमिली समझ रहा है, ठीक है, डांसर खोहित जो है पतंजलि को अपनी फैमिली समझ रहा है, और ये इकबाल खान के चंगुल से जब पतंजलि जो है डांसर खोहित के पास लौट कर आई, तो पतंजलि को क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? ये देखो भाई, मैं नहीं पूछ रही हूँ, ये ऑडियंस का सवाल है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं ऑडियंस का सवाल आप सभी तक मैं लाऊं, ठीक है। अगर मुझे जरिया बनाया गया है सवाल पहुंचाने का, ऑडियंस के सवालों का जवाब मैं आप सभी के सामने मैं रख रही हूँ, तो जो भी अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो ऑडियंस का सवाल है कि दीदी आप इस टॉपिक पे बात करना कि अगर डांसर खोहित जो है पतंजलि को इकबाल खान के चंगुल से छोड़ाकर अपने टीम में मिलाया, तो तब से क्या पतंजलि को फायदा हो रहा है? जहां तहां देखा जाए तो डांसर खोहित का ही फायदा हो रहा है। डांसर खोहित ही अपने भरपूर सभी चैनलों पे पतंजलि की फैमिली और पतंजलि का फायदा उठाया है, ठीक है। और गाना में अगर गाने का मौका भी मिलता है, तो पतंजलि को बहुत ही कम चांसेस मिलता है। एक गाने मिला है, जो कि पतंजलि के साथ एक और गाना शूट हुआ है, तो उस गाने का कोई अता पता नहीं है कि पतंजलि का गाना कब आएगा कब नहीं आएगा, कोई भी अता पता नहीं है। और डांसर खोहित का इससे पीछे पीछे का गाना शूट हुआ, और सारे गाने जो है आ गए सोशल मीडिया पे, सभी चैनलों पे आ गए, ठीक है। और यहाँ पे चिमरन यादव जो है, उसके साथ अभी पतंजलि मतलब डांसर खोहित, इसके मैनेजर और ज्ञान सागर साथ में था, इन सभी का अभी परसों नरसों एक सॉन्ग आया, ठीक है। तो मतलब क्या फायदा हो रहा, पता ऑडियंस पूछ रही है कि दीदी आप इस बात को रखना कि पतंजलि को अगर इकबाल खान के चंगुल से छुड़ाया है, तो पतंजलि को अगर अपनी फैमिली मानता है, तो क्या फायदा हुआ है? फायदा बताए कि पतंजलि को क्या फायदा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पतंजलि जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, उसको कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और पतंजलि की मम्मी अगर न्यू आईडी क्रिएट किया, और उस आईडी को पब्लिक को भरपूर तरीके से सपोर्ट, सिंपैथी, हर चीज की जरूरत थी, उसी टाइम डांसर खोहित जो है अंजलि की मम्मी से बुलवाता है कि वो इतना कमाती है, ठीक है, कि मतलब हस्बैंड वाइफ से भी डबल ट्रिपल कमा लेती है, ठीक है। ऐसा मत समझो कि हमारी सैलरी आती है, ठीक है। तो देखो, पतंजलि की मम्मी का इमेज जो है एक गरीब के रूप में सभी लोग जो है इनसे सिंपैथी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और बात मतलब इनकी वीडियो में भी दिखती है कि सच में अगर वो फैमिली गरीब होती, मतलब अमीर होती, तो वो अपना रहन सहन, तौर तरीके, हर चीज में बदलाव करती। मगर हर चीज में तौर तरीका नहीं बदल रहा है, उसी घर में रह रही है। नहीं तो जिस बंदे को पैसे आते हैं तो किराया के ही घर से ही मगर चेंज कर लेता है, अच्छे से अपना लाइफ में जीने की मतलब भरपूर तरीके से इंजॉय करता है। मगर इनका घर देख के, पतंजलि का मम्मी का घर देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, लग रहा है कि वो फैमिली स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। तो जिस टाइम अभी पतंजलि की फैमिली की ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत थी, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस की सपोर्ट की जरूरत थी, उसी टाइम पतंजलि की मम्मी के मुंह से कुछ ऐसे बुलवाया जाता है कि सभी ऑडियंस जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं,
कि ये पब्लिक का बेवकूफ बना रही है, इसके पास तो इतने पैसे आ रहे हैं तो एड़ा बन के पेड़ा खा रही है। लोग इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। और रही बात कि अगर मैं पतंजलि की मम्मी के ऊपर एलिगेशन लगाया था दारू उरू के लेकर, तो देखो इकबाल खान ने खुद ये चार सारी चीजें जो है कबूला था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे किया था। और दोनों मतलब पतंजलि की मम्मी और पिताजी भी दारू के लेकर लड़ाई झगड़ा सब कुछ शेयर किया, ठीक है। तो उसी के आधार पे मैंने फैक्ट रखा था कि अगर पतंजलि की मम्मी के पास इतने पैसे आ रहे हैं तो या फिर वो दबा के रख रहे हैं या पब्लिक के नज़रों से छुपा कर सब कुछ अपनी सारी ज़रूरतें पूरा कर रही हैं या फिर वो पी खाकर उड़ा-पुड़ा दे रही है। मैंने फैक्ट रखा था, एलिगेशन नहीं लगाया था। सिर्फ़ मैं आप सभी से मैं 2-3 फैक्ट था जो मैंने रखा था, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे बोला गया कि दीदी पतंजलि का क्या फ़ायदा हुआ? जहाँ-तहाँ ये डांसर खोहित जो है और डांसर खोहित का मैनेजर जो है इतना चतुर चालाक था कि इकबाल खान को चरित्र पे लगे दाग को धुलने के लिए इस तरीके का माहौल क्रिएट किया। इसमें तो पतंजलि का कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना भाई, इकबाल खान को फ़ायदा हुआ और डांसर खोहित को फ़ायदा हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे किसी ने बोला कि दीदी ये जो डांसर खोही थे ये जगत भैया और जगत भाभी से मिला-जुला है, तो जगत भैया का भी कोई गाना लॉन्च होने वाला होता है, तो वो कुछ सोशल मीडिया पे इस तरीके से उटपटांग हरकतें करता है, कंट्रोवर्सी करता है ताकि इसके चैनल का हाइप बने बढ़े, इसका नाम मतलब मीडिया में सोशल मीडिया पे ज़्यादा चले और अ, ताकि उसके देखने वाले जो गाना आ रहे हैं, उसका मतलब रीच ज़्यादा बढ़े, कम टाइम में ज़्यादा रीच बढ़े। तो अभी डांसर खोहित का परसों नरसों सिमरन के साथ गाना आया है, उस गाने को रीच बढ़ाने के लिए इस तरीके की कंट्रोवर्सी किया है, ठीक है? जानबूझ के कंट्रोवर्सी किया, नहीं तो इसमें इस कंट्रोवर्सी में कोई दम ही नहीं था। ये कौन सा किस बात के लिए कंट्रोवर्सी हो रही थी? अगर सामने से पब्लिक पूछ रही है कि ऐसी-ऐसी बातें, तो सिंपल सादा भी जवाब दिया जा सकता है। रही बात अगर मैं सिर्फ सवाल ही पूछती हूँ, मैं पब्लिक का सवाल को आप सभी के सामने रखती हूँ। और पतंजलि के आईडी पे इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी पे स्ट्राइक मारा गया। अब इस पॉइंट के ऊपर भी मैं बात करने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। जाते-जाते मैं बोलना चाहूँगी सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आप सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहते हैं तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफ़ी हद तक कम हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।